नमस्कार और स्वागत है द स्टोरी बॉक्स में। कथाओं की वो दुनिया जहां हर कहानी एक नया राज, एक नई रोमांचक यात्रा लेकर आती है। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घनी जंगलों से घिरे एक विशाल और समृद्ध राज्य का नाम सूर्यगढ़ था। उस राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह बहुत न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि वे हमेशा प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखते थे। राज्य में हर तरफ खुशहाली थी। खेतों में सोना उगता था, नदियां मीठे पानी से भरी रहती थीं और बाजारों में दूर दूर के व्यापारी व्यापार करने आते थे। राजा वीरेंद्र सिंह की रानी का नाम रानी सुधामाला था। वे भी बहुत ही दयालु और बुद्धिमान थीं। लेकिन राजा और रानी के जीवन में एक ही दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए पर उनके आंगन में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। राजा और रानी ने कई मंदिरों में पूजा की, साधु संतों से आशीर्वाद लिया, व्रत और दान किए। अंत में एक दिन राज्य में एक वृद्ध साधु आए। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में अद्भुत चमक। जब राजा को उनके बारे में पता चला तो उन्होंने उन्हें महल में बुलाया और उनका बहुत आदर सत्कार किया। साधु ने राजा की उदासी देखकर पूछा, राजन, तुम्हारे पास धन, वैभव और सुख सुविधा सब कुछ है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर चिंता क्यों है? राजा ने नम्रता से उत्तर दिया, महात्मा जी, मेरे पास सब कुछ है पर संतान नहीं है। यही दुख मेरे हृदय को हर समय खाए जाता है। साधु कुछ देर ध्यान में बैठे रहे। फिर उन्होंने अपने झोले से एक चमकता हुआ सुनहरा फल निकाला। उन्होंने कहा, राजन, ये फल रानी को खिलाना। ईश्वर की कृपा से तुम्हें एक पुत्री होगी, पर ध्यान रखना, उस पुत्री का जीवन साधारण नहीं होगा। उसके जन्म के साथ ही एक बड़ी परीक्षा भी आएगी। राजा ने श्रद्धा से वो फल ले लिया और साधु को प्रणाम किया। कुछ महीनों बाद महल में खुशियों की लहर दौड़ गई। रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। पूरी नगरी में उत्सव मनाया गया। लोगों ने दीप जलाए, मिठाइयां बांटी और मंदिरों में प्रार्थनाएं की। राजा ने अपनी बेटी का नाम रखा राजकुमारी चंद्रलेखा। चंद्रलेखा सचमुच चंद्रमा की तरह सुंदर थी। जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी, उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता सबको आश्चर्य में डाल देती। उसकी आंखें चमकते सितारों जैसी थीं और उसका स्वभाव बहुत ही कोमल और दयालु था। लेकिन साधु की कही बात राजा कभी नहीं भूले। उन्होंने राजकुमारी की सुरक्षा के लिए महल में कड़े पहरे लगा दिए। चारों ओर सैनिक तैनात रहते थे। राजकुमारी जब 7 वर्ष की हुई तो पूरे राज्य में एक भव्य उत्सव मनाया गया। उसी रात एक भयानक घटना घटी। महल के पीछे एक घना जंगल था, जिसे लोग अंधकार वन कहते थे। कहा जाता था कि वहां एक भयानक तांत्रिक रहता है, जिसका नाम कालकेतु था। कालकेतु बहुत शक्तिशाली था और उसने वर्षों से काली साधना की थी। उसे एक भविष्यवाणी के बारे में पता चला था कि सूर्यगढ़ की राजकुमारी के पास एक ऐसी शक्ति होगी जो उसकी सारी तांत्रिक शक्तियों को नष्ट कर सकती है। इसलिए उसने निश्चय किया कि वो राजकुमारी को अपने कब्जे में कर लेगा। एक रात जब महल में सब लोग सो रहे थे, अचानक महल के ऊपर काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और बिजली चमकने लगी। इसी अंधेरे का फायदा उठाकर कालकेतु महल में घुस गया। उसने जादू से पहरेदारों को सुला दिया और चुपचाप राजकुमारी के कक्ष में पहुंच गया। राजकुमारी गहरी नींद में सो रही थी। कालकेतु ने काला मंत्र पढ़ा और अचानक कमरे में धुआं फैल गया। उसने राजकुमारी को उठाया और काले धुएं में गायब हो गया। सुबह जब रानी की आंख खुली और उन्होंने राजकुमारी को बिस्तर पर नहीं देखा तो वे घबरा गईं। पूरा महल हड़कंप में आ गया। सैनिकों ने पूरे महल और आसपास के जंगल में खोजबीन की, लेकिन राजकुमारी का कहीं पता नहीं चला। राजा और रानी का हृदय दुख से भर गया। राज्य में शोक की लहर फैल गई। कई वर्षों तक राजा ने अपनी बेटी को खोजने के लिए सैनिकों और दूतों को दूर दूर के राज्यों में भेजा, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। समय बीतता गया और धीरे धीरे लोगों को लगा कि शायद राजकुमारी अब कभी नहीं मिलेगी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उधर अंधकार वन के बीचों बीच एक रहस्यमयी गुफा में कालकेतु राजकुमारी को अपने पास रखे हुए था। वो चाहता था कि जब राजकुमारी बड़ी हो जाए तो उसकी शक्तियों को अपने वश में कर ले। लेकिन एक दिन अचानक एक भयंकर तूफान आया, बिजली कड़की और गुफा का एक हिस्सा टूट गया। इस अफरा तफरी में एक बूढ़ा लकड़हारा वहां से गुजर रहा था। उसे गुफा के बाहर एक छोटी बच्ची रोती हुई मिली।
वो राजकुमारी चंद्रलेखा थी। लकड़हारे ने उसे दया से उठाया और अपने घर ले गया। उसे नहीं पता था कि ये बच्ची सूर्यगढ़ की खोई हुई राजकुमारी है। उसने और उसकी पत्नी ने उस बच्ची को अपनी बेटी की तरह पालने का निश्चय किया। उन्होंने उसका नाम रखा चंदा। उधर काल केतु जब वापस आया और राजकुमारी को गायब पाया तो वो क्रोध से पागल हो गया। उसने कसम खाई कि चाहे धरती के किसी भी कोने में हो, वो उस लड़की को ढूंढ कर रहेगा। लेकिन अभी तक उसे पता नहीं था कि राजकुमारी एक गरीब लकड़हारे के घर में पल रही है। अंधकार वन के किनारे बसे एक छोटे से गांव में बूढ़ा लकड़हारा और उसकी पत्नी अपनी नई मिली बच्ची को बहुत प्रेम से पालने लगे। लकड़हारे का नाम हरिराम था और उसकी पत्नी का नाम गौरी। दोनों बहुत गरीब थे पर दिल के बहुत अच्छे थे। उन्होंने उस बच्ची का नाम चंदा रखा क्योंकि उसके चेहरे पर चांद जैसी कोमल चमक थी। चंदा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वो बहुत समझदार और दयालु थी। गांव की सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। वो अक्सर जंगल से फूल लाती, पक्षियों को दाना डालती और गांव के छोटे बच्चों के साथ खेलती। हरिराम रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर घर चलाता था। कई बार चंदा भी उसके साथ जंगल चली जाती। वो पेड़ों, फूलों और जानवरों को देखकर बहुत खुश होती। लेकिन चंदा के बारे में एक बात बहुत अजीब थी। जब भी वो किसी घायल पक्षी या जानवर को छूती तो वो जल्दी ठीक हो जाता। गांव के लोग इसे ईश्वर की कृपा समझते थे, पर उन्हें असली बात का पता नहीं था। एक दिन चंदा जंगल में खेल रही थी। तभी उसे एक सफेद हिरन दिखाई दिया। वो बहुत सुंदर था, लेकिन उसके पैर में चोट लगी हुई थी। चंदा धीरे धीरे उसके पास गई और प्यार से उसके पैर को सहलाने लगी। कुछ ही देर में हिरन की चोट ठीक हो गई और वो खुशी से उछलने लगा। अचानक वो हिरन मनुष्य की आवाज में बोला, धन्यवाद राजकुमारी। चंदा चौंक गई। राजकुमारी? तुमने मुझे राजकुमारी क्यों कहा? उसने आश्चर्य से पूछा। हिरन कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। अभी इतना जान लो कि तुम्हारा जीवन साधारण नहीं है। इतना कहकर वो हिरन जंगल में गायब हो गया। चंदा बहुत देर तक उसी जगह खड़ी रही। उसे समझ नहीं आया कि ये सपना था या सच। उसने ये बात घर आकर हरिराम और गौरी को बताई, लेकिन उन्होंने हंसते हुए कहा, बेटी, जंगल में कभी कभी अजीब बातें दिखाई देती हैं। तुम शायद सपना देख रही होगी। लेकिन चंदा के मन में वो बात कहीं गहराई से बैठ गई। उधर अंधकार वन के अंदर काल केतु तांत्रिक अपनी गुफा में बैठा क्रोध से कांप रहा था। वर्षों बीत चुके थे, पर वो राजकुमारी को खोज नहीं पाया था। उसने अपनी जादुई शक्ति से एक काला दर्पण निकाला। उस दर्पण में वो दूर दूर तक की चीजें देख सकता था। उसने मंत्र पढ़ा और दर्पण में राजकुमारी को खोजने लगा। अचानक दर्पण में एक दृश्य दिखाई दिया। एक गांव की लड़की जंगल में घायल हिरन को ठीक कर रही थी। काल केतु की आंखें चमक उठीं। वो समझ गया कि यही वही लड़की है जिसकी वो वर्षों से तलाश कर रहा था। उसने क्रोध से कहा, तो तुम यहां छिपी हो, सूर्यगढ़ की राजकुमारी। उसने तुरंत अपने दो भयानक राक्षसों को बुलाया, भैरक और कराल। दोनों विशाल और डरावने थे। कालकेतु ने आदेश दिया, उस लड़की को ढूंढकर मेरे पास लाओ, लेकिन सावधान रहना, उसे नुकसान मत पहुंचाना। राक्षस तुरंत जंगल की ओर चल पड़े। इधर चंदा अपने जीवन से अनजान खुश थी। एक दिन गांव में एक घुमंतू साधु आया। उसके चेहरे पर शांति थी और आंखों में ज्ञान की चमक। जब उसने चंदा को देखा तो कुछ क्षण के लिए चुप रह गया। फिर उसने हरिराम से कहा, ये लड़की साधारण नहीं है, इसके भाग्य में एक बड़ा कार्य लिखा है। हरिराम ने आश्चर्य से पूछा, महात्मा जी, आप क्या कह रहे हैं? साधु ने कहा, समय आने पर सत्य प्रकट होगा, अभी बस इसका ध्यान रखना। उस रात साधु ने चंदा को एक छोटा सा चांदी का तावीज दिया। उसने कहा, जब कभी तुम्हें खतरा महसूस हो, इसे अपने हाथ में पकड़ लेना। चंदा ने श्रद्धा से तावीज ले लिया। उधर उसी रात काल केतु के राक्षस गांव के पास पहुंचे। वे पेड़ों के पीछे छिपकर चंदा को देखने लगे। भैरक बोला, यही है वो लड़की। कराल ने कहा,
आज ही इसे पकड़ लेते हैं। लेकिन जैसे ही वे चंदा के करीब आए, उसके तावीज से हल्की सी चमक निकलने लगी। राक्षस अचानक डरकर पीछे हट गए। भैरक बोला, ये लड़की साधारण नहीं है, इसमें कोई दिव्य शक्ति है। उन्होंने फैसला किया कि वे सीधे हमला नहीं करेंगे, पहले सही समय का इंतजार करेंगे। उधर चंदा को भी उस रात अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक बड़ा महल है जिसमें एक राजा और रानी उसे पुकार रहे हैं। चंद्रलेखा, हमारी बेटी। चंदा अचानक नींद से जाग गई। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना बार बार क्यों आ रहा है। क्या सचमुच उसका कोई और अतीत है? समय धीरे धीरे बीतता गया। चंदा अब लगभग 16 वर्ष की हो चुकी थीं। वो पहले से भी अधिक सुंदर और समझदार हो गई थीं। उसके चेहरे पर ऐसी चमक थी कि जो भी उसे देखता कुछ क्षण के लिए ठहर जाता। गांव के लोग अक्सर कहते, ये लड़की साधारण नहीं है, इसके चेहरे पर किसी राजघराने की झलक दिखाई देती है। लेकिन हरिराम और गौरी हमेशा मुस्कुराकर बात टाल देते थे। वे चंदा को अपनी ही बेटी मानते थे और उससे बहुत प्रेम करते थे। चंदा भी अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी। वो घर के कामों में गौरी की मदद करती और हरिराम के साथ जंगल जाकर लकड़ियां भी इकट्ठी करती। लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा घूमता रहता था, वो सपना। उसे बार बार वही सपना आता था जिसमें एक विशाल महल दिखाई देता था और एक राजा तथा रानी उसे पुकारते थे, चंद्रलेखा, हमारी बेटी। एक दिन उसने ये बात फिर से हरिराम से पूछी, बाबा, क्या मैं सच में आपकी बेटी हूं? हरिराम कुछ क्षण चुप रहे। उनकी आंखों में हल्की चिंता दिखाई दी, पर उन्होंने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम हमारे लिए सबसे अनमोल हो। चाहे भगवान ने तुम्हें हमें दिया हो या हम तुम्हें कहीं से लाए हों, हमारे लिए तुम ही हमारी दुनिया हो। चंदा ने उनकी बात सुनकर उनके गले लग गई, लेकिन उसके मन के सवाल अभी भी खत्म नहीं हुए थे। उधर जंगल के अंधेरे हिस्से में छिपे भैरक और कराल राक्षस कई दिनों से चंदा पर नजर रखे हुए थे। भैरक बोला, अब समय आ गया है। अगर हम देर करेंगे तो तांत्रिक कालकेतु हमें माफ नहीं करेगा। कराल ने सिर हिलाया, आज रात हम उसे पकड़ लेंगे। उसी रात चंदा अकेली जंगल के किनारे से पानी भरकर लौट रही थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और चारों ओर हल्का अंधेरा था। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। चंदा ने डरकर पीछे देखा। अचानक दो विशाल और डरावने राक्षस उसके सामने आ खड़े हुए। उनकी लाल आंखें चमक रही थीं और उनके हाथों में लंबे नुकीले पंजे थे। चंदा घबरा गई। भैरक ने भारी आवाज में कहा, लड़की, हमारे साथ चलो, हमारे स्वामी तुम्हें बुला रहे हैं। चंदा डरकर पीछे हटने लगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, उसने साहस से कहा। तभी कराल ने आगे बढ़कर उसे पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसका हाथ चंदा के पास पहुंचा, अचानक चंदा के गले में पहना हुआ चांदी का ताबीज चमकने लगा। एक तेज रोशनी फैल गई। दोनों राक्षस दर्द से चिल्ला उठे और पीछे गिर पड़े। भैरक गुस्से से बोला, ये ताबीज हमारी शक्तियों को रोक रहा है। चंदा ने तुरंत मौका देखकर वहां से भागना शुरू कर दिया। वो तेजी से जंगल की ओर दौड़ने लगी। राक्षस भी उसके पीछे दौड़े। चारों ओर अंधेरा था और पेड़ों की लंबी छायाएं डरावनी लग रही थीं। भागते भागते चंदा जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गई जहां वो पहले कभी नहीं गई थी। वहां अचानक उसे वही सफेद हिरन फिर दिखाई दिया। हिरन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। चंदा हाँफते हुए बोली, वे राक्षस मेरे पीछे पड़े हैं। हिरन ने शांत स्वर में कहा, डरो मत राजकुमारी, अब समय आ गया है कि तुम्हें सच्चाई का पता चले। इतना कहते ही वो हिरन अचानक चमकने लगा। कुछ ही क्षणों में वो एक सुंदर युवक में बदल गया। चंदा आश्चर्य से उसे देखने लगी। युवक बोला, मेरा नाम राजकुमार अर्जुन है, मैं पड़ोसी राज्य चंद्रपुर का राजकुमार हूं। चंदा हैरान रह गई, लेकिन तुम हिरन कैसे बन गए? अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा,
ये सब उस दुष्ट तांत्रिक कालकेतु की वजह से हुआ है। उसने मुझे श्राप दिया था कि मैं हिरन बनकर जंगल में भटकता रहूं। फिर उसने आगे कहा, और तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो, तुम सूर्यगढ़ की खोई हुई राजकुमारी चंद्रलेखा हो। ये सुनकर चंदा स्तब्ध रह गई। क्या मैं सच में राजकुमारी हूं? उसने कांपती आवाज में पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, जब तुम छोटी थीं तब कालकेतु ने तुम्हें महल से चुरा लिया था, लेकिन एक तूफान में तुम उससे छूट गईं और एक लकड़हारे को मिल गईं। चंदा की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे अपने सपनों की बात समझ आने लगी थी। उसी समय दूर से राक्षसों की गर्जना सुनाई दी। भैरक और कराल फिर से पास आ रहे थे। अर्जुन ने तुरंत कहा, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। अगर कालकेतु को पता चल गया कि तुम यहां हो तो वो खुद तुम्हें पकड़ने आ जाएगा। चंदा ने घबराकर पूछा, लेकिन मैं कहां जाऊं? अर्जुन ने कहा, तुम्हें अपने असली राज्य सूर्यगढ़ जाना होगा, वहीं तुम्हारे माता पिता हैं। चंदा ने आखिरी बार अपने गांव की दिशा में देखा। उसे हरिराम और गौरी की याद आ रही थी, लेकिन अब उसके सामने एक नई सच्चाई थी। अचानक जंगल में काले धुएं का गुबार उठा और उस धुएं के बीच से एक भयानक आवाज गूंजी, तो आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, राजकुमारी चंद्रलेखा। वो आवाज कालकेतु तांत्रिक की थी। अब असली संघर्ष शुरू होने वाला था। जंगल के बीचों बीच काले धुएं का घना बादल फैल गया। हवा अचानक तेज चलने लगी और पेड़ों की शाखाएं डरावनी आवाज करने लगीं। उसी काले धुएं के बीच से धीरे धीरे एक लंबा, काले वस्त्रों में लिपटा हुआ व्यक्ति सामने आया। वो था कालकेतु तांत्रिक। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके हाथ में काला जादुई दंड था। वो हंसते हुए बोला, बहुत सालों तक तुम मुझसे छिपी रही राजकुमारी चंद्रलेखा, लेकिन आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढ ही लाया। चंदा डरकर अर्जुन के पीछे खड़ी हो गई। अर्जुन ने तलवार निकालते हुए कहा, कालकेतु, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। तुमने बहुत अत्याचार किए हैं। कालकेतु जोर से हंसा। तुम अभी भी मुझे चुनौती दे रहे हो श्रापित राजकुमार? उसने अपना दंड हवा में घुमाया और एक मंत्र पढ़ा। अचानक जमीन कांपने लगी और चारों ओर से काले साए निकलकर अर्जुन और चंदा की ओर बढ़ने लगे। अर्जुन ने तलवार से उन सायों को काटना शुरू किया, लेकिन वे बार बार फिर से बन जाते थे। चंदा घबरा गई। उसी समय उसके गले का चांदी का ताबीज चमकने लगा। उससे निकलने वाली रोशनी धीरे धीरे फैलने लगी और जैसे ही वो रोशनी काले सायों पर पड़ी, वे गायब होने लगे। कालकेतु की आंखों में क्रोध भर गया। तो तुम्हारी शक्ति जागने लगी है, उसने गुर्राकर कहा। अर्जुन ने मौका देखकर चंदा से कहा, हमें अभी यहां से निकलना होगा। सीधे सूर्यगढ़ की ओर जाना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। दोनों तुरंत जंगल की ओर भागने लगे। कालकेतु ने गुस्से में अपने राक्षसों को आदेश दिया, उन्हें पकड़ो। भैरक और कराल दहाड़ते हुए उनके पीछे दौड़ पड़े। जंगल में अंधेरा बढ़ता जा रहा था, लेकिन अर्जुन को रास्ते का थोड़ा बहुत ज्ञान था। वो चंदा को लेकर तेजी से आगे बढ़ता रहा। काफी देर भागने के बाद वे जंगल के एक पुराने खंडहर के पास पहुंच गए। ये एक प्राचीन मंदिर था जो अब लगभग टूट चुका था। अर्जुन ने कहा, कुछ देर हमें यहां छिपना होगा। दोनों मंदिर के अंदर चले गए। अंदर एक पुरानी पत्थर की मूर्ति थी और चारों ओर धूल जमी हुई थी। चंदा थक कर बैठ गई। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। कुछ देर बाद उसने धीरे से पूछा, अर्जुन, क्या मैं सच में सूर्यगढ़ की राजकुमारी हूं? अर्जुन ने गंभीरता से कहा, हाँ, तुम्हारे माता पिता आज भी तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। ये सुनकर चंदा की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने लकड़हारे माता पिता हरिराम और गौरी की भी याद आ रही थी। वो बोली, मैं उन्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूं? उन्होंने ही मुझे पाला है। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, सच्चाई जानने के बाद भी वे तुम्हें रोकेंगे नहीं, वे तुम्हारी खुशी ही चाहेंगे। उसी समय मंदिर के अंदर अचानक हल्की रोशनी फैलने लगी। मूर्ति के सामने एक वृद्ध साधु प्रकट हुए, वही साधु जिन्होंने वर्षों पहले चंदा को ताबीज दिया था। चंदा तुरंत उठ खड़ी हुई। महात्मा जी, आप यहां? साधु मुस्कुराए। बेटी, तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय आ गया है। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति है। ये शक्ति अंधकार को नष्ट करने के लिए है। चंदा ने घबरा कर पूछा,
लेकिन मैं कालकेतु जैसे शक्तिशाली तांत्रिक से कैसे लड़ सकती हूं? साधु ने उत्तर दिया, साहस और सच्चाई सबसे बड़ी शक्ति होती है। तुम्हारा ताबीज उसी शक्ति का प्रतीक है। फिर उन्होंने अर्जुन की ओर देखा, और राजकुमार, तुम्हारा श्राप भी जल्द समाप्त होने वाला है। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? साधु बोले, जब राजकुमारी अपनी शक्ति को पूरी तरह पहचान लेगी, तब कालकेतु का जादू समाप्त हो जाएगा। उसी समय मंदिर के बाहर भारी कदमों की आवाज आई। भैरक और कराल मंदिर के पास पहुंच चुके थे। अर्जुन ने तलवार कसकर पकड़ ली। चंदा का दिल फिर से तेज धड़कने लगा। साधु शांत स्वर में बोले, डरो मत, ये संघर्ष तुम्हें ही जीतना होगा। तभी मंदिर के दरवाजे पर एक जोरदार धमाका हुआ। राक्षस अंदर घुस आए और उनके पीछे धीरे धीरे चलता हुआ कालकेतु तांत्रिक भी मंदिर में प्रवेश कर गया। उसने क्रोध से कहा, अब तुम कहीं नहीं भाग सकती राजकुमारी। अब निर्णायक युद्ध शुरू होने वाला था। प्राचीन मंदिर के अंदर भयावह सन्नाटा छा गया था। टूटे हुए स्तंभों के बीच खड़ा कालकेतु तांत्रिक क्रोध से मुस्कुरा रहा था। उसके पीछे उसके भयानक राक्षस भैरक और कराल खड़े थे। राजकुमार अर्जुन तलवार लिए तैयार खड़ा था, और चंदा, जो वास्तव में राजकुमारी चंद्रलेखा थी, डर और साहस के बीच खड़ी सब कुछ देख रही थी। कालकेतु ने अपनी लाल चमकती आंखों से चंदा को घूरते हुए कहा, राजकुमारी, इतने वर्षों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। आज तुम मेरे सामने हो। अब तुम्हारी शक्ति मेरी होगी। चंदा ने घबराकर अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने दृढ़ आवाज में कहा, जब तक मैं जीवित हूं, तुम राजकुमारी को छू भी नहीं सकते। कालकेतु जोर से हंस पड़ा। तुम, एक श्रापित राजकुमार, मुझसे लड़ोगे? इतना कहकर उसने अपना काला दंड हवा में घुमाया और एक भयानक मंत्र पढ़ा। अचानक मंदिर के अंदर तेज हवा चलने लगी। धूल और पत्थर हवा में उड़ने लगे। जमीन कांपने लगी। भैरक और कराल आगे बढ़े और अर्जुन पर हमला कर दिया। अर्जुन ने तलवार से उनका सामना किया। तलवार और पंजों की टकराहट से चिंगारियां उड़ने लगीं। उधर कालकेतु धीरे धीरे चंदा की ओर बढ़ने लगा। चंदा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे साधु की बात याद आई। तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि उस शक्ति को कैसे जगाए। कालकेतु अब उसके बिल्कुल सामने आ चुका था। वो बोला, अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। जैसे ही उसने अपना हाथ चंदा की ओर बढ़ाया, अचानक चंदा के गले का चांदी का तावीज तेज चमकने लगा। एक सुनहरी रोशनी पूरे मंदिर में फैल गई। कालकेतु पीछे हट गया। ये क्या? वो गुर्राया। उसी समय चंदा की आंखों के सामने अजीब दृश्य आने लगे। उसे अपना बचपन दिखाई देने लगा। महल, राजा और रानी, सैनिक, और वो रात जब कालकेतु उसे उठा ले गया था। अब उसे सब याद आ गया। वो सचमुच सूर्यगढ़ की राजकुमारी चंद्रलेखा थी। उसके अंदर अचानक एक नई शक्ति जाग उठी। उसने साहस से कालकेतु की ओर देखा और कहा, तुमने बहुत अत्याचार किए हैं कालकेतु, अब तुम्हारा अंत होगा। कालकेतु गुस्से से चीख उठा, मुझे कोई नहीं हरा सकता। उसने एक भयानक जादुई अग्नि का गोला बनाया और चंदा की ओर फेंका। लेकिन उसी क्षण चंदा के तावीज से एक तेज प्रकाश निकला। वो प्रकाश एक ढाल बनकर उसके सामने फैल गया और अग्नि का गोला उसी में समा गया। फिर वो प्रकाश धीरे धीरे और तेज होता गया। पूरे मंदिर में जैसे सूरज की रोशनी फैल गई। भैरक और कराल दर्द से चिल्लाने लगे और धुएं में बदलकर गायब हो गए। अर्जुन आश्चर्य से ये सब देख रहा था। कालकेतु घबराकर पीछे हटने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। चंदा ने अपनी पूरी शक्ति से तावीज को हाथ में पकड़ लिया। उससे निकली रोशनी सीधे कालकेतु की ओर बढ़ी। कालकेतु ने अपने दंड से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रोशनी बहुत शक्तिशाली थी। कुछ ही क्षणों में उसका काला दंड टूट गया। कालकेतु चीखने लगा, नहीं, मेरी शक्तियां! और फिर तेज प्रकाश के बीच उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। कुछ ही पलों में वो पूरी तरह पत्थर की मूर्ति बन गया। मंदिर के अंदर फिर से शांति छा गई। अर्जुन ने राहत की सांस ली। उसी समय अचानक उसके शरीर से हल्की चमक निकली। कालकेतु का श्राप खत्म हो चुका था। अर्जुन पूरी तरह अपने असली रूप में वापस आ गया। वो मुस्कुराते हुए बोला, राजकुमारी,
तुमने सच में अंधकार को हरा दिया। कुछ देर बाद वही वृद्ध साधु फिर से प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारी परीक्षा पूरी हो गई है, अब तुम्हें अपने असली घर लौटना चाहिए। अगले दिन अर्जुन और चंद्रलेखा सूर्यगढ़ की ओर चल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वे अंततः सूर्यगढ़ के महल के सामने पहुंचे। महल के दरवाजे पर सैनिक खड़े थे। जब उन्हें पता चला कि ये लड़की खुद को राजकुमारी चंद्रलेखा बता रही है, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। खबर तुरंत महल के अंदर पहुंची। राजा वीरेंद्र सिंह और रानी सुधामाला तुरंत बाहर आए। जैसे ही रानी की नजर चंद्रलेखा पर पड़ी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। मां अपने बच्चे को पहचान ही लेती है। रानी दौड़कर चंद्रलेखा के पास पहुंची और उसे गले लगा लिया। मेरी बेटी, मेरी चंद्रलेखा। राजा की आंखों में भी आंसू आ गए। सालों बाद उनका परिवार फिर से पूरा हो गया था। पूरे राज्य में खुशियों की लहर दौड़ गई। दीप जलाए गए, मिठाइयां बांटी गईं और कई दिनों तक उत्सव मनाया गया। कुछ समय बाद राजकुमारी चंद्रलेखा ने राजा से एक विनती की। पिताजी, मैं अपने पालने वाले माता पिता हरिराम और गौरी को भी यहां बुलाना चाहती हूं। राजा ने तुरंत उन्हें बुलवा लिया। जब हरिराम और गौरी महल पहुंचे तो चंद्रलेखा दौड़कर उनके गले लग गई। उसने कहा, आपने ही मुझे पाला है, आप हमेशा मेरे माता पिता रहेंगे। राजा और रानी ने भी उनका बहुत सम्मान किया और उन्हें महल में ही रहने का निमंत्रण दिया। कुछ समय बाद राजकुमारी चंद्रलेखा और राजकुमार अर्जुन का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। दोनों राज्यों में फिर से खुशहाली फैल गई और इस तरह खोई हुई राजकुमारी की कहानी सुखद अंत के साथ समाप्त हुई। कहते हैं कि राजकुमारी चंद्रलेखा और राजकुमार अर्जुन ने वर्षों तक न्याय और दया के साथ राज्य किया और उनकी कहानी आज भी लोगों को ये सिखाती है, साहस, सच्चाई और प्रेम से सबसे बड़ा अंधकार भी हराया जा सकता है।